सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इताज़ा मीडिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोटबंदी के बारे में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत में नोटबंदी 2016 में हुआ था। तो आज हम जानेंगे नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जैसे कि हमारे श्री PM नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, काले धन वापस आ जाएंगे। तो उसी चर्चे पे आज हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इताज़ा मीडिया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट demonetization which is held in India in 2016. So friends, let's start the topic. Before I start the topic, just I want to tell you that what is demonetization. मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ नोटबंदी क्या होता है, विमुद्रीकरण क्या होता है, क्यों होता है, ये किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिमोनेटाइजेशन इज एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी अ यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर। तो दोस्तों, इंग्लिश में डिमोनेटाइजेशन को नोटबंदी हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं, या फिर शुद्ध हिंदी में विमुद्रीकरण कहते हैं। तो विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा सरकार लागू करती है कि इस दिन नोट बंद हो जाती है। दोस्तों, आई वांट टू गिव यू एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप अच्छी तरीका से आप समझ जाएंगे। जैसे कि एक 10 रुपये का नोट ले लीजिए। वो नोट आपके पास है, लेकिन आज जो है, मान लीजिए आज 12 बजे विमुद्रीकरण हो गया, मीन्स डिमोनेटाइजेशन हो गया सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, जैसे डिमोनेटाइजेशन होता है उस नोट की वैल्यू नहीं होता थी। लीगल टेंडर आपने यहाँ पे हमारे डिफिनेशन में आपने सुना होगा एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब होता है इलीगल होता है। लीगल मीन्स वो लीगल है, मान्यता प्राप्त है हमारे RBI के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, अगर जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वो अनलीगल हो जाता है। कोई भी अनलीगल मतलब वो अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये 10 रुपए का नोट मान लीजिए आपके पास हाथ में, अगर डिमोनेटाइजेशन हो गया तो रुपए का कोई वैल्यू नहीं रहा दोस्तों, उस अनलीगल हो गया, लीगल से अनलीगल हो गया। दोस्तों, आप जानते हैं डिमोनेटाइजेशन क्यों होता है। जैसे कि आपने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कहते हुए सुना होगा, जब हम जैसे कि हम लोग ने ये नोटबंदी जो की है, इससे हमारे काले धन वापस आएंगे और आतंकवादी हमला नहीं होगा, आतंकवादी नहीं होंगे। दैट इज राइट दोस्तों, वो सही बोल रहे थे और सही भी है। लेकिन हमको ये सबसे पहले ये जानना होगा दैट डिमोनेटाइजेशन जो करेंगे हम लोग, तो काले धन, सबसे पहले काले धन की बात करते हैं। तो काले धन कितने में, जैसे काले धन है तो काले धन कितने रुपए कैश में काले धन है, कितने रुपए बैंक में काले धन है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मोदी जी ने कहा था अगर काले धन वापस आएंगे तो सबके खाते में 15-15 लाख, 3-3 लाख मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, आपको खुद मालूम होगा। दोस्तों, इसलिए ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट इफ RBI गिव्स 100 रुपीज टू द इंडियन पीपल, मेरा कहने का यह मतलब है इसमें काला धन वापस इसलिए नहीं आया दोस्तों, क्योंकि RBI ने मान लीजिए 100 रुपया इंडिया के अंदर बांटा हुआ था। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो हमें बैंक में जाकर के उस नोट को बदलना पड़ता है, नए नोट लेने पड़ते हैं, या फिर उसको पहले जमा करेंगे फिर नए नोट आएंगे तो लेंगे। तो RBI के द्वारा ये सूचित किया गया कि जैसे कि हम लोगों ने बतौर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, 100 रुपया RBI ने भारत के आम नागरिकों मतलब सारे नागरिकों को बांटा था। लेकिन उसमें से 99 रुपए, आप समझ रहे दोस्तों, 100 में से 99 रुपए बैंक में जमा हो गए। मतलब कि 1% कैश ही, 100 में से 1 रुपया ही काला धन, मीन्स ब्लैक मनी इज इन कैश। ओनली 1% ऑफ ब्लैक मनी इज इन कैश, और कह सकते हैं वाज इन कैश, जैसे कि वो 1% ही कैश में था। लेकिन SBI के द्वारा ये दावा किया गया था 2016 में 3 महीना के डिमोनेटाइजेशन के बाद कि there are 26% ब्लैक मनी इज इन इंडिया इन कैश।
SBI ने कहा था कि 26% कैश में काला धन है, लेकिन सिर्फ 1% काला धन था। तो दोस्तों इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे लोगों को कितनी तकलीफ हुई, गरीब इंसानों को कितना तकलीफ हुई। तो दोस्तों इसी वीडियो में आज हम जानेंगे, हम लोग तो ये सीख लिए डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी या विमुद्रीकरण किसके द्वारा होता है, क्यों होता है, क्या होता है। आप जानेंगे इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। टुडे we also know about what is the advantage of demonetization and disadvantage of demonetization. First of all, we will read about advantages of demonetization. So I am starting the advantages of demonetization. The first advantage of demonetization is track of uncounted cash. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 100 रुपया RBI ने पूरे देश में बांटे, उसमें से जितना रुपया आएंगे और जितना रुपया नहीं आए तो उतना रुपया काला धन माना जाएगा। वही इसका मतलब हुआ ट्रैक ऑफ अनवांटेड कैश। जितने भी अनकाउंटेड कैश, सॉरी अनकाउंटेड मतलब जितना काउंट नहीं हुआ उतना काला धन है। सो सेकेंड एडवांटेज इज स्टॉप इलीगल एक्टिविटीज। आपको मैंने पहले ही बताया, हमारे मोदी जी ने जैसे कहा था कि आतंकवाद कम हो जाएंगे। आतंकवाद अब कैसे कम हो जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे आतंकवाद ऐसे कम हो जाएंगे, जैसे कोई आतंकवाद आते हैं तो वो नकली नोट का यूज करते हैं, उसके पास पैसा कहाँ से आता है दोस्तों। वो जो नकली नोट का यूज करेंगे उसे तो मालूम नहीं रहेगा कैसे नकली नोट का यूज करेंगे, इसीलिए इससे आतंकवाद कम हो जाएंगे। एंड थर्ड एडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू यूजिंग स्कीम्स। अब टैक्स रेवेन्यू मतलब जैसे कि हम लोग टैक्स रेवेन्यू में जैसे कोई भी स्कीम लाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसमें अगर मान लो आपको 5,000 मिल रहा है तो जितना काला धन वापस आए, जितने पैसे उससे काला धन अगर हम देश में वापस आएंगे तो वो पैसा देंगे जैसे प्रधानमंत्री ने वादा किया। लेकिन हमारे देश में तो कोई काला धन था ही नहीं, बस 1% काला धन था, तो उससे क्या होगा दोस्तों। एंड फोर्थ डिसएडवांटेज इज दोस्तों कैशलेस इकोनॉमी। जैसे कि आपको पता है सारी दुनिया में डिजिटल दुनिया बन चुकी है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, कैशलेस इकोनॉमी होगा। मीन्स दोस्तों ये मेरे ख्याल से ये एडवांटेज काम करने वाला नहीं। कैशलेस इकोनॉमी होने के लिए हमारे पास मोबाइल चाहिए जिससे आप नेट बैंकिंग यूज करेंगे, लेकिन सबके पास मोबाइल नहीं है। इंडिया के अंदर देयर आर 70% ऑफ पीपल्स आर पुअर इन इंडिया। हाउ कैन दे यूज नेट बैंकिंग? सो फ्रेंड्स, afterwards that I will discuss disadvantages of demonetization. First disadvantages of demonetization is middle class and poor be affected. आपको मैंने पहले बताया गरीब लोग जो कि मिडिल क्लास से होंगे उसे बहुत उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके पास तो 10,000 5,000 रुपये होंगे, वो बैंक में जाके जमा कर देंगे, उसके पास तो पैसा है नहीं, और बैंक कितने को पैसा देगी? वो सब्जी खरीदने के लिए अब कहाँ से लाएंगे, कोई देगा कि नहीं उधार? गरीब आदमी को कौन देगा? वो सोचेगा इसके पास पैसा ही नहीं तो उसे देगा कौन? नहीं देगा दोस्तों। एंड द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज वांट स्टॉप ब्लैक मनी जनरेशन। मीन्स इसका मतलब ये ब्लैक मनी जनरेशन को स्टॉप नहीं करेगा दोस्तों। मतलब ब्लैक मनी जो होता है वो उसको रोकेगा नहीं बल्कि लाएगा। मीन्स अब कैश में तो ब्लैक मनी आप ले आइएगा, लेकिन जो नेट बैंकिंग के थ्रू जो कि अपने बड़े बड़े लोग जो ब्लैक पैसे को वाइट करवा लेते हैं तो उसको आप कैसे करवाइएगा? ये रोकता नहीं है, ये लाता है बस। एंड द थर्ड एडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज रियल एस्टेट फॉल्स। रियल एस्टेट फॉल्स जो कि सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। जीडीपी मीन्स जीडीपी जो हम लोग का होती है अर्थव्यवस्था है, द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री वेयर डिमोनेटाइजेशन इज प्रोसीड will be down and decrease। जीडीपी गिर जाएगी, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, हमारे यहाँ बहुत ही रोजगार कम हो जाएंगे। एंड सेकेंड, उसके बाद जो डिसएडवांटेज है रूरल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन कैश। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे रूरल पर गांव में जो लोग रहते हैं उसके पास 10,000 5,000 रुपया ही होते हैं, वो तो कैश पे ही ना भरोसे करते हैं। उसके पास कौन सा नेट बैंकिंग है कि कार्ड लगाओ पैसा कट गया दोस्तों। तो वो जो कैश ही यूज करते हैं वो सारे कैश बैंक में ही जमा जाके कर देंगे, तो फिर वो खाएंगे क्या दोस्तों? तो आप समझ गए
what is the advantages and disadvantages of demonetization I had explained in this video. You can watch. If the video is good, you can like, share, comment and also subscribe to my channel if you want this type of information from my channel. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय।